नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रायपुर का चुलियान थाना अंतर्गत 4 राउंड हुए फायर, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। समान पुलिस ने शातिर बाइक चोर को दबोचा, आधा दर्जन बाइक की जब्त। अपराधियों के ऊपर लगाम लगाने पुलिस ने निकाला हाका अभियान। और शाम हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आसमान में दिखे अद्भुत नजारे। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा शहर के गली मोहल्ले में इन दिनों खुले में खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं, जिससे लोगों को बीमारी का निमंत्रण मिल रहा है। वहीं सुबह से दुकानों में स्वाद के शौकीनों की भीड़ देखी जाती है। रीवा शहर में इन दिनों जगह जगह ठेले, गुमटियों और छोटी मोटी दुकानों में तले हुए पदार्थ जैसे समोसे, जलेबी, पोहा, आलू बंडा आदि भारी मात्रा में बिकते हैं। और हो भी क्यों ना, सरकार खुद इसे बढ़ावा दे रही है और अब तो सरकार पकौड़े तलने को रोजगार ही मान रही है। हालांकि इस बात को उदाहरण के रूप में पेश किया गया था, लेकिन बाद में इसकी सफाई देने के लिए लोग इसका मजाक बनाने लगे। ये बात सही है कि इससे कई लोगों को अपना जीवन यापन करने में सहायता मिलती है, लेकिन खाद्य विभाग की लापरवाही के चलते इन दुकानों की कभी जांच नहीं होती। खुले में बिक रहे ये खाद्य पदार्थ लोगों को न सिर्फ बीमार कर रहे हैं, बल्कि उन्हें मौत की ओर ले जा रहे हैं। इन ठेलों व होटलों में बिकने वाला समोसा, कचौरी, चाट, फुल्की सहित अन्य खाद्य सामग्री कभी भी जांचा परखा नहीं जाता कि ये सामग्री मानक है या अमानक, खाने के योग्य है या नहीं। कहने को तो खाद्य विभाग को जिम्मेदारी मिली है कि जिले में किसी भी स्तर पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की समय समय पर जांच करे, लेकिन इस विभाग के अधिकारी सिर्फ दीपावली और दशहरा के दिन नजर आते हैं। वो भी इक्का दुक्का जांच कर फिर भूमिगत हो जाते हैं। आपको बताते हैं कि इन दुकानों में एक ही तेल को कई बार उपयोग लाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समाज सेवी या चिकित्सक भी इस बात को मानते हैं। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हम भी इस प्रश्न से चिंतित हैं, क्योंकि अभी एक कैंप हुआ था जनवरी-फरवरी में, जहां माननीय उपमुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारे लोगों का चेकअप करवाया गया था मुफ्त में। उसमें हमने ये पाया है कि 80% लोगों का साइलेंटली कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो इसके पीछे वजह यही है कि खान-पान जो है लोगों का ठीक नहीं हो रहा है। और जो आज बाहर समोसे वगैरह जो मिल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। जब एक ही तेल को बार बार यूज़ किया जाता है तो उसमें जो फैट कंटेंट होता है बढ़ जाता है, और उससे जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो नलिया ब्लॉक करता है, तो नलिया ब्लॉक होने लगती है। और मेडिसिन वाले डॉक्टर लोग हमारे साथ खड़े हैं, वो जानते हैं कि हार्ट अटैक में से वृद्धि हो रही है। और क्या कुछ पेट को क्या नुकसान है? देखिए, गर्मी तो है ही बहुत। अब लोगों को खुद ही थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। अब जहाँ वहाँ खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग के केसेस भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल स्वस्थ रहें, फल फूल खाएं, जूस पिएं, घर पे रहें, आराम करें अच्छे से, और बाकी जो चीज़ें अवॉइड करने लायक है वो अवॉइड करें। आगे चलते लू का देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोपहर के वक्त जब लू अपना चरम पे होती है, 2 बजे से 6 बजे तक, तो अपने घर पे रहने का प्रयास करें। अगर बहुत ही आवश्यक हो और बाहर निकलना ही पड़े तो माथे वाथे को ढक के निकले अच्छे से, जब कि लू ना लग जाए। देखिए, निश्चित तौर से समूचे ज़िले में, प्रदेश में, और विशेष तौर से आज विषय है रीवा ज़िले का। रीवा ज़िले में लगातार होटलों में, छोटे छोटे टपरों में, छोटे छोटे संस्थानों में वही खाद्य सामग्री यूज की जाती है जो पिछली होती है। जैसे ऑयल का जो तेल होता है जिसमें चीज़ें बनाई जाती है, चाहे समोसा हो, चाहे आलू बंडा हो, चाहे जो भी मीठी सामग्री हो, चाहे खट्टी मीठी सामग्री है, नमकीन की सामग्री हो, पुराने तेलों को यूज किया जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर बीमारी बढ़ रही है। जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टरों ने लगातार कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, हार्ट के पेशेंट होने की बीमारी लगातार बढ़ रही है। तो खाद्य विभाग को समय पर इसकी निगरानी करनी चाहिए। खाद्य विभाग को देखना चाहिए कि मैदा का यूज हो रहा, मिठाइयों में हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या परिस्थिति, वो वास्तव में खोवा का प्रयोग हो रहा हो कि नहीं हो रहा, मिलावटी चीज़ें आ रही, पनीर में कैसी पनीर बन रही। यानी लगातार कई बार, 1-2 बार आपने देखा होगा कि रीवा ज़िले में फर्जी तरीके से पनीर पाई गई, फर्जी तरीके से वहाँ पर मिठाई के नाम पर दूसरे चीज़ों के उपयोग किया गया, पाउडरों का उपयोग किया गया। वर्तमान में दही की जगह पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की जब चीज़ें आएंगी, तो जब आदमी को खाद्य भोजन की चीज़ें में मिलावट होगी, उसके जीवन से संबंधित खिलवाड़ में व्यवस्था में खराबी होगी, तो निश्चित तौर से उसका जीवन नष्ट होगा। इस प्रकार के डॉक्टर समय समय पर वर्कशॉपों के माध्यम से अन्य सुझाव दिया करते हैं, पर इसके बावजूद भी रीवा जिले में 100% मिलावट
की प्रक्रिया हो रही है और खाद्य विभाग के अधिकारी इस विषय पर निगरानी नहीं कर रहे हैं, जांच नहीं कर रहे हैं और औपचारिकता कभी कभार छापा की कार्रवाई और दिखाने की कार्रवाई करते हैं। जैसे सिरमौर चौराहा को उठा ले, चौराहा में निश्चित तौर से पूरे व्यापक पैमाने पर वही पुरानी सामग्रियां प्रयोग की जाती हैं। जैसे समोसा आपने देखे होंगे कि रीवा में बड़ी प्रचलित है, आलू बंडा, समोसा, नमकीन, पोहा। तो पुरानी सामग्रियों का, पुराने आलू का, पुराने मैदा का, अब पुराने ऑयल का, एक महीने उस ऑयल का प्रयोग किया जाता है, 10 दिन ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो रिफाइंड तेल का उपयोग भी नहीं किया जाता, वो तेल जो पुराना होता है उसी का उपयोग किया जाता है। तो खाद्य विभाग के अधिकारियों को इस विषय पर विशेष निगरानी करनी चाहिए। यहाँ तक मेरा मानना है कि जिला प्रशासन के अधिकारियों पर, खाद्य विभाग के अधिकारियों पर निगरानी करनी चाहिए। ये कमीशन खोरी का मामला है। रीवा जिले में खाद्य विभाग के अधिकारी अपना प्रतिशत लेने जाते हैं, यदि प्रतिशत ना लेते तो निश्चित तौर से वहाँ पर जाकर जांच होती। आपने कितने विभागों की जांच की, अपने होटलों की, रेस्टोरेंट की, ढाबों की कब जांच की, उसका प्रमाण पत्र आपने कब दिया, औचक निरीक्षण कब किया। पर किसी भी ढाबे में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी चाहे छोटे संस्थान हो, चाहे वो बड़े संस्थान हो, चाहे वो टपरा हो, चाहे वो ठेले हों, यदि कहीं भी इस प्रकार की सामग्री बिक रही है तो निश्चित तौर से कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। इसलिए कि जीवन से संबंधित कोई खिलवाड़ होता है, भोजन से तो ही मूल रूप से, यदि भोजन में इस प्रकार की गड़बड़ी की जाएगी तो निश्चित तौर से देश और ये जिला, प्रदेश स्तर में बीमारी व्यापक पैमाने पर बढ़ेगी। कोविड को आपने देखा, कोविड जैसी महामारी आई। कोविड का क्यों महामारी आई? इसी सब का कारण है कि इस प्रकार की जो खाद्य सामग्री है, व्यापक स्तर में मिलावटी सामग्री है, इस पर जांच की जानी चाहिए और खाद्य अधिकारियों को विशेष तौर से निगरानी करनी चाहिए। ये मूलभूत उनका कर्तव्य है, इसीलिए विभाग बनाया गया है। परंतु लगातार लापरवाही की जा रही है। हम इसकी अधिकारियों और डॉक्टरों के जो मार्गदर्शन दिया गया, जो उन्होंने राय दी है, उसके अनुसार हम जाँच की मांग करते हैं और उन पर त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। क्या मानते हैं? समान पुलिस ने शातिर बाइक चोर को दबोचा है और उससे लगभग आधा दर्जन बाइक जब्त की है। बताया जा रहा है कि अपने शौक पूरे करने के लिए युवक चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। शहर के समान थाना पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार कर अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की गई लगभग आधा दर्जन बाइकों को जब्त किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक चोरी की बाइक लेकर घूम रहा है। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी ने पुलिस टीम को कार्रवाई के लिए भेजा। इसके बाद घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपी कृष्णाजी रजक उर्फ कान्हा रजक, पिता सुरेश रजक, उम्र 22 साल, निवासी तुलसी नगर से पूछताछ की तो उसने आरोपी के कब्जे से पुलिस को HF डीलक्स बाइक मिली थी, जिसे उसने एक दिन पहले नेहरू नगर ज्योति स्कूल के पीछे से सुबह 6 बजे चुराया था। आरोपी ने बाइक की नंबर प्लेट खोल कर फेंक दी। इसके 2-3 दिन बाद आरोपी ने नेहरू नगर से एक लाल रंग की पैशन गाड़ी पार कर दी, जिसे पुलिस ने आरोपी के घर के पास से मैदान में झाड़ी से बरामद किया। इसके बाद से ही मनगमा से लाल रंग की हीरो पैशन बाइक भी बस्ती के मलकपुर तालाब के पास से चोरी करने की बात उसने कबूली। पकड़े गए आरोपी ने 6 दिन पहले ढेकहा के पास एक स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल भी चोरी की थी। थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि आरोपी के कब्जे से कुल 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। आरोपी लंबे समय से शहर सहित आंचलिक स्तर पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। उसने 2 साल पहले भी आदर्श हॉस्पिटल संजय नगर के पास से नीले रंग की होंडा शाइन मोटरसाइकिल चोरी की थी। आरोपी थाना मनगमा, थाना सिविल लाइन एवं थाना समान के अलग अलग स्थानों से बाइक चोरी कर चुका है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। करीबन 7 हमारे पास मुकदमे दर्ज थे बाइक चोरी के, जिसके लिए टीम लगाई गई थी और अंतोगत्वा उसमें हमको सफलता प्राप्त हुई, जिसमें एक जो बाइक चोर है कृष्णा रजक, उसको पकड़ा गया, उससे गहन पूछताछ की गई। उससे हमारे 7 अपराधों का खुलासा हुआ, जिसमें बाइक बरामद हुई। कहाँ चोरी क्या कैसे करता था, क्या कैसे प्लानिंग था, उसका उद्देश्य क्या था चोरी का? ये इसका उद्देश्य बाइक चोरी करके बेचना और फिर अपने फूल जुलूल टाइप के शौक पूरे करना, ये था। कुछ पता चला सर कहाँ बेचता था ये? बस इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है, जहाँ जहाँ पर उसने बताया है तो वेरिफिकेशन उसका किया जा रहा है और आए हुए साक्ष्यों के आधार पर उसमें कार्रवाई की जा रही है। बरामद कहाँ से हुई है मोटरसाइकिल? अलग अलग क्षेत्रों से बरामद हुई है। रीवा मुकुंदपुर रिंग रोड का निर्माण कार्य धीमा होने के चलते हजारों ग्रामीणों को इन दिनों परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
रीवा से मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी को जोड़ने वाले मार्ग में ठेका कंपनी द्वारा काफी धीमी गति से कार्य किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क बीच में कई जगह खाली पड़ी है, जिसमें राखड़ और पीली मिट्टी अभी धूल भरकर ग्रामीणों की मुसीबत बनी हुई है। तो आगे आने वाले समय में जल्द ही बरसात की वजह से कीचड़ से लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि तब में ऐसे में ही रास्ता बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि इस बीच सैकड़ों गांव हैं जहां हजारों की संख्या में ग्रामवासी निवास करते हैं। अगर समय पर सड़क नहीं बनी तो भविष्य में ये रास्ता बंद हो जाएगा। इस संबंध में हमने कुछ ग्रामीणों से चर्चा की। नहीं है, अगर समय से नहीं बन पाती तो क्या परेशानी हो जाएगी? काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि राखड़ डला हुआ है, रिंग रोड बन रही है। हाँ, राखड़ की वजह से तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। पानी गिरने पे कितने लोग प्रभावित हो जाएंगे इस रोड से? कम से कम हज़ारों लोग। हजारों लोग का रोड बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी काम ये धीमा कर रहे हैं, लेट। हाँ, धीमा, काफ़ी धीमा है। क्या नाम है आपका? सुमित पांडे। आपका यही गाँव? हाँ, वैसा ये हो गया। रीवा से लमसम सभी रोडें मिल जाती है ना एक दूसरे से, तो सभी का आना जाना है। बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। कितने गांव प्रभावित हो जाएंगे? यह तो मान ली अमरपाटन तक का गई रोड थी, अमरपाटन तक के आगे प्रभावित हुई हैं। अमरपाटन, गोविंदगढ़। कितने लोग प्रभावित हो जाएंगे? अरे बहुत कई से गांव पर है सर। हजारों लोग प्रभावित। हाँ, अब एक गांव में 1000 आदमी थे, मतलब लागत 10 गांव पड़ा थे सर। ये गोविंदगढ़ को जाती है? हाँ, गोविंदगढ़ को, गोविंदगढ़, अमरपाटन। शासन द्वारा अनुमति मिलने के बावजूद भी रिमारी में महज 300 फीट का रास्ता नहीं बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित ने तहसीलदार से शिकायत दर्ज कराई है। रिमारी पोस्ट तमरा बांसी थाना चुरहटा के रहने वाले विद्याभूषण तिवारी ने बताया कि उनका गांव जनपद पंचायत रीवा के अंतर्गत आता है। रिमारी में शासकीय भूमि अराजी नंबर 8589, जो कि आम रास्ता दर्ज है, इसी से गांव के सभी निवासी आते जाते हैं। ये शासकीय रास्ता है, जिसे बरसात में आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें सड़क का निर्माण कराया जाए ताकि आवागमन सुलभ हो सके। उन्होंने बताया कि इसके लिए कई बार कलेक्टर से लेकर तहसीलदार तक से मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि गांव के कुछ लोग इसे अपनी भूमि बता रहे हैं, जबकि शासन द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद भी इस पर निर्माण नहीं कराया जा रहा है। ऐसा लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर कोई दबाव है। विद्याभूषण तिवारी ने अपनी बात साझा करते हुए हमसे क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। तहसीलदार को अर्जी दिए, कलेक्टर साहब को भी दिए, जबकि तहसीलदार साहब पंचायत को दिए, तहसीलदार साहब आदेश भी किए पटवारी साहब को, लेकिन पटवारी साहब सीमांकन नहीं कर रहे हैं सर। हम पानी बिन मर रहे हैं। हमारा कोई बीमार हो जाए तो हम रास्ते में नहीं जा सकते। 100 फीट का रास्ता है, पर सरपंच बनवा नहीं रहा सर। हम किसान हैं, हम मर रहे हैं, हम परेशान हैं। रास्ता प्रस्तावित है? जी सर, पुश्तैनी रास्ता है, सब रिकॉर्ड है। उसके बावजूद लोग अतिक्रमण किए? जी सर। अब मैं अभी नपा नहीं, मुझे क्या मालूम कि अतिक्रमण किए हैं कि नहीं किए हैं, पर इधर अवधेश प्रसाद पांडे जी कहते हैं कि मेरा है। उधर एक शासन आके नाप करे ऐसा? जी सर, शासन आकर और रास्ता मेरा नाप कर दे। शासकीय रास्ता है सर, मैं परेशान हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। बताइए। कब से जा रहे हैं आपने? अरे हम कई बार गए सर, तहसील 2-3 बार गए। एक बार सुंदरलाल भैया के टाइम में गए, फिर वो ख़त्म हो गए, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके आवेदन कुछ दिन हो गया, अब हमारे पास आई कि नहीं, उसका ध्यान तो नहीं है। अभी लेटेस्ट में कब गए थे? पर अभी गए थे, आदेश करवाए थे, 5-6 महीने से आदेश है, उसके बाद नहीं किए सर। फिर कलेक्टर साहब को यहाँ दिए, सरपंच को भी दिए, सरपंच को प्रस्ताव में भी पंच लोग भी लिख कर दिए, लेकिन सरपंच नहीं बनवाता सर। पता नहीं किस दबाव में। लगभग सर ये 100-150 फुट होगी यहाँ से, कुल 300 फीट मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि नंबरी रास्ता है, नहीं बन पा रही सर। हम परेशान हैं। उसी में हैंड पंप है। कितने साल से परेशान हैं आप? अरे हम तो सर 4-50 नहीं जानते अब कब से, लेकिन रास्ता बंद नहीं थी, कच्ची रास्ता निकलते थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी। बनेगा जब बनेगा। कितने साल से परेशान? अभी तो 5-6 साल से इतना परेशान है कि हम वहाँ रास्ते ही बंद कर दिए सर। अब कोई पट्टे से अपने नहीं जाने देता। इधर शासकीय भूमियाँ थी तो सब ये बड़े बड़े मनई कहते हैं कि हम पट्टा करा लिए हैं, हमको जाने नहीं देते सर, जबकि यहाँ सरकारी भूमि है। ये मेरे घर के सामने मेरी मांग ये है कि कम से कम मुझे मेरा रास्ता तो खुलवाया जाए, ताकि हम पानी ले सकें, हम रोड में जा सकें। हम भी नागरिक हैं देश के, हम भी मतदान करते हैं सर, नहीं तो हम मतदान नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे।
अगर नहीं बनता हम तो लाठी आप क्या करेंगे? हम मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, कहाँ? नहीं तो मुझे कोई गोली मार देगा। शासन को सूचना दे के करेंगे। रीवा के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में एक युवक के ऊपर 3 फायर किए गए, जिससे क्षेत्र में सनसनी खिंच गया है। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़गांव के पास एक युवक के सिर में गोली लगी है। पीड़ित ने बताया कि हेलमेट लगाकर आए बाइक सवार ने 3 राउंड फायर किया, जिसके बाद चौथी गोली उसके सर में लगी। युवक का कहना है कि युवक को वो जानता है और वो उसके घर में ही भाभी से मिलने आता था। जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने फायर कर दिया। फिलहाल युवक का इलाज किया जा रहा है। घायल देवेंद्र पटेल ने बताया कि उसकी जायदाद पर कब्जा करने के लिए ऐसा किया गया है। उसके और उसकी भाभी के बीच संबंध है। उसने बताया कि युवक शारदापुरम का रहने वाला है, लेकिन उसका नाम उसे पता नहीं है। फिलहाल मामले की तहकीकात की जा रही है। गुड़गांव गांव से बोल रहा हूँ, थाना रायपुर जिला रीवा साहब। वो हमारा है, मेरे भाभी का बोला जाए तो आशिक के रीवा का है साहब, शारदापुरा का। नाम तो नहीं मालूम है, एफजेड गाड़ी है 3704 उसका नंबर है। हम पहचानते नहीं, मेरी भाभी के माध्यम से रोज जाता था मेरे घर। हाँ, वो के संबंध है। वो मेरे को मरवा के मैंने पूरा जायजा लौटना चाहती है साहब। हाँ, 4 फायरिंग किया है सर जी। मैं पकड़ने को सोचा तो मेरे को 3 गोली तो नहीं मेरी लगी, चौथी गोली मेरे सिर पे लग गई। हाँ, रोज आता था। सुबह एक राउंड मारा है, मैं सो के उड़ गया हूँ, नहीं तो सुबह ही मार देता मेरे को। फिर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आया, मेरे आया द्वार पे आया, भाभी बाहर से आई, वो सीधे फायरिंग चालू किया साहब। नाम तो नहीं मालूम सर जी। घटना कहाँ की है? गुड़गांव गाँव की है। एक लोग सिंगल सर जी। एफजेड गाड़ी लिया था। अपराधियों के ऊपर लगाम लगाने पुलिस ने कल निकाला हाका अभियान और विभिन्न थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। रीवा नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश में हाका अभियान निकाला गया, जिसमें सिटी कोतवाली थाना प्रभारी, समान थाना प्रभारी, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी, सिविल लाइन थाना प्रभारी, महिया थाना प्रभारी की टीम शामिल रही। जगह जगह शराब और शराबियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सामान्य जगह पर बैठे लोगों को हिदायत दी और दोबारा ऐसे जगह में ना बैठने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि जब से नगर पुलिस अधीक्षक ने कमान संभाली है, तब से अपराध और अपराधियों में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। अगर इसी तरह से कार्रवाई होती रही तो निश्चित ही शहर में अमन और चैन का माहौल निर्मित हो सकेगा। रखने के लिए हाका निकाला गया है। लगातार रीवा पुलिस कार्रवाइयां कर रही है ताकि आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके। कितनी कार्रवाई की गई? काफ़ी कार्रवाइयां की गई हैं, समस्त थाना प्रभारी इसमें सम्मिलित हैं। क्या कोई पकड़े गए जो अवैध तरीके से बैठे? कार्रवाई की जा रही है उसके लिए। कितने लोग पकड़े गए होंगे अभी तक? सारे थाना प्रभारियों ने अलग अलग कार्रवाई की है। 151 की कार्रवाइयाँ हुई हैं, 36 की कार्रवाइयाँ हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ। रोड में सड़क में शराब पी रहे? हाँ, लगातार कार्रवाइयाँ की हैं। आपने खुद देखा है, अभी हाका निकाला हमने तो वो भागे हुए हैं, है ना। तो 1-2 लोग बैठे हुए थे सड़क पे, वो भागे हैं। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि हमारी निरंतर गश्त से ये चीज़ें प्रभावित हों और आपराधिक तत्व कम हो, उन पर अंकुश लगे। आज भी आपके सामने यहाँ पीते हैं शराब? लगातार गश्त और लगातार थाना प्रभारी भ्रमण कर रहे हैं। लगातार ये देख रहे हैं कि हमारे निरंतर गश्त से ये प्रयास सफल हो और आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगे, आपराधिक गतिविधियाँ कम हो। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम,
LLB 3-year फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2-year फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। रीवा शहर में शाम 5 बजे बारिश हुई, जिससे के बाद मौसम सुहाना हो गया और आसमान में खूबसूरत नज़ारे दिखे। पिछले कुछ दिनों से मौसम में परिवर्तन हुआ है, जिसमें गर्मी कम हुई है। वहीं आज एक बार फिर इंद्रदेव प्रसन्न हुए और हल्की बारिश हुई। हालांकि इस बारिश से मौसम में तो कोई विशेष बदलाव नहीं आया, लेकिन आसमान पर अद्भुत नज़ारे देखे। हमारे कैमरामैन सुनील शर्मा ने इन्हें कैद किया है। आइए आपको दिखाते हैं शहर के विभिन्न जगहों के कुछ। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसके दोस्त और अतुल एजेंसी अमरपाटन, फाइनेंस मैनेजर इंडोसिस बैंक मैहर और अन्य साथियों द्वारा धोखे से ऑटो फाइनेंस करके फ्रॉड करने का आरोप सिक्योरिटी गार्ड द्वारा लगाया गया है। शहर के प्रतिष्ठित होटल महाराजा में पिछले 20 वर्षों से सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि उनकी पहचान होटल में आने वाले अशोक पांडे से हुई, जो उनके घर कीर्ति प्रेस के पास किराए के मकान में रहता था, जिसका अक्सर आना जाना होटल में लगा रहता था। धीरे धीरे इसने संपर्क बढ़ाया और कहा कि मैं ऑटो फाइनेंस करवा रहा हूं, आप मेरे गवाह बन जाइए। गवाह बनवाने के नाम पर उसने कई जगह सिग्नेचर करा लिए और मेरे नाम पर ऑटो फाइनेंस करा लिया। बाद में कहा कि इसकी किस्त मैं जमा कर दूंगा, लेकिन एक भी किस्त जमा नहीं की। इस पूरे केस में उसके सहयोगी मैनेजर गजेंद्र तिवारी, अतुल एजेंसी अमरपाटन और फाइनेंसर सौरभ सिंह, इंडोसिस बैंक मैहर, इसके अलावा एडवोकेट विनोद श्रीवास्तव, JP रोड चाणक्यपुरी भी शामिल थे। अशोक द्वारा ऑटो क्रमांक MP 19R8321 फाइनेंस कराकर चेक बुक प्रार्थी के नाम जमा कराकर स्वयं उपयोग किया जाने लगा और किस्त जमा नहीं की गई, जिससे चेक बाउंस हो गया। अब कंपनी द्वारा धमकी जा रही है। वहीं मामले की रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाना में लिखने गए तो थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पूरे मामले पर हमने पीड़ित प्रमोद से बात की। मित्र ने की और फिर मित्र ने एजेंसी वालों का सहयोग लिया, उनको खर्चा पर्चा दे के मेरे साथ धोखाधड़ी करवाया। फिर फाइनेंस वाले मिल गए, मतलब एजेंसी और फाइनेंस को जब ये महसूस हो गया कि अशोक पांडे और प्रमोद शुक्ला के बीच में अनबन हो गई है ना, तो उन्होंने भी इसका फ़ायदा उठाया और चेक बाउंस भी कराया है। यहाँ तक कि अशोक पांडे ने मतलब अभी तक मुझे विश्वास दिलाता रहा कि मैं सारा पैसा जमा करूँगा और गाड़ी चलवाता रहा है। और आज जब 4 साल 6 महीने गाड़ी हो गई, किस्त की डेट से ओवर हो गई, तब वो हाथ खड़ा कर रहा कि मैं कोई पैसा देने
नहीं दूंगा। अशोक पांडे जिसने ऑटो खरीदा था, ऑटो खरीदी गई थी सर 21 नवंबर 2011 को, मेरे नाम पे हुई है 4/12/2019। तो फिर आपने कैसे दे दिया उनको, मतलब इस तरह? वो जब सर वो मेरे से गाड़ी लिए आए और महाराजा होटल पे, क्योंकि जब से गाड़ी एजेंसी से आई थी तो उनके पास जगह नहीं थी खड़ी करने के लिए, तो महाराजा में खड़ी करते थे। उन्होंने कहा मेरे पास अभी जगह नहीं है, था उचित कोई भी स्थान नहीं, तो आपको महाराजा में दिक्कत न हो तो खड़ी किए रहिए। हो गया, मेरा उनसे पुराना परिचय था 4-5 साल का, तो मैं यहाँ किसी को मना नहीं करता हूँ गाड़ी न खड़ा करो, है तो उनको भी बोला हो गया खड़ी रहने तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसके बाद उनके पास जैसे व्यवस्था बनी, मतलब करीब 15-20 दिन बाद, तो अपनी गाड़ी को यहाँ से ले गए, अपने ले गए और किसी ड्राइवर को सुपुर्द कर दिए, है उसके अंडर में किराया चलवाने लगे, है ना। मेरे से बोले को ससुर जी गाड़ी दिया, जैसे मुझे ऐसा बोले तो मैंने कहा कि भैया गाड़ी ठीक है, तुम चलाओ चलवाओ जैसा भी हो, पर गाड़ी मेरे और आपके बीच में रहना चाहिए, आपने ही वादा किया था, आप वादा मुकर रहे, ये गलत है। तो बोले मेरा पैर टूटा हुआ है, विकलांग हूँ, मेरा ब्रेक नहीं लगा पाता तो मैं नहीं चल पाऊँगा। तो ये बोला, मैं बोला भाई आपकी समस्या मेरी समस्या नहीं है, आपको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, मैं स्वयं चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा। फिर मेरे नाम से गाड़ी है तो ये आपकी समस्या है कि आप खड़ी, मेरे नाम से गाड़ी सर ऐसे हुई, उन्होंने ख़रीदा, इसके बाद उनका रिकॉर्ड जब एक्सेप्ट नहीं हुआ तो मेरे से आके बताया कि मेरा रिकॉर्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, बैंक एजेंसी से फ़ोन आया है, तो या तो आप मतलब कोई दूसरा रिकॉर्ड लगाइए, यदि नहीं लगाते हैं तो आपकी मार्जिन मनी भी जाएगी और ऑटो भी खिंच जाएगी। ऐसा उन्होंने मुझसे बताया अशोक पांडे ने, और मेरे को हो गया प्रेस करने लगे गाड़ी अपने नाम करा लीजिए। मैं बोला सर मैं बोला पांडे जी, सर नहीं, मैं बोला पांडे जी ऐसा है कि मैं गाड़ी अपने नाम नहीं कराऊंगा, मेरे को गाड़ी और नहीं चलाना है, ना चलवाना है, ना लेना है, मेरा यही ठीक है, महाराजा में ठीक है, मैं अपना इसमें भरण पोषण कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो उन्होंने कहा हो गया, क्या दिक्कत है, आपको तो रिकॉर्ड लगना है, लगा दीजिए। मैं बोला नहीं यार, आपके इतने परिवार में सदस्य हैं, नाथ हैं, रिश्तेदार है, किसी का लगा दो, हैं मेरे को काहे लगवा रहे हो, क्योंकि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। हो गया, ऐसे तैसे कहानी चली है कब तक सर, 1 दिसंबर तक। 1 दिसंबर को ये बात हुई, उन्होंने कहा कि चलिए ऐसा करिए कि पहचानकर्ता में दस्तखत कर दीजिए, कोई आईडी ले लीजिए और चलिए। तो हो गया, बोला मित्र बस हो गया, दया आ गई मुझे, विकलांग था, इसके 2 बच्चे हैं, तो मुझे दया आ गई, दया कर दिया मैंने, और पहचानकर्ता के रूप में आधार कार्ड लेके चला गया इनके साथ। जब मैं वहाँ गया तो इन्होंने मुझे बाहर बैठा दिया, बाहर वाले उसमें, अंदर अपना ये डीलर गजेंद्र तिवारी जी के पास बैठे, अपना बातचीत किए। इसके बाद मुझे बुलाए, भैया आइए चाय आइए पी लीजिए। मैं एक कर्मचारी बैठे थे, उन्हीं के पास मुझे बैठा दिए, अंदर गए, वहाँ 3-4 पन्ने कागज़ ले आए, उसमें दस्तखत कराए, हैं फिर उस कागज़ को अंदर लेके चले गए, फिर अंदर से वो अपना चैन बंद करते हुए बैग का आए, हैं और मुझे बोले चलिए काम हो गया। और जब एजेंसी पहुँचे अमरपाटन मैहर से, तब मेरे फिर से वहाँ दस्तखत कराना शुरू किया। एक मोटी किताब 20-50 पन्ने की थी, हैं उसमें दस्तखत करा हर जगह। जब लास्ट में चेकबुक मेरे सामने रखे तो मैं बोला ये क्या भाई, और उस समय साहब बज रहा था 7 और ठंडी का टाइम, मुझे नाइट ड्यूटी में आना था। चेकबुक वो मैहर से निकलवा के लाया ना डायरेक्ट, मेरे नाम की मैहर में, वो 3-4 सर मैहर ले तो गया मुझे, वो अपनी मोटरसाइकिल बैठा के, संदीप सिंह गजेंद्र सिंह का असिस्टेंट, और पांडे जी ने, मेरे अशोक पांडे जी ने कहा कि जाइए कोई दिक्कत नहीं, जहाँ बोले वहाँ दस्तखत कर दीजिए। आपको तभी समझ में आना चाहिए था कि फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, ये तो गलत हो गया। और हो गया मित्रता बस हमने हो गया सर, दया कर दी कि भाई चलो पहचान करते हैं। लास्ट में जब चेक में भी साइन हो गया, साइन कराने की बारी आई सर, तो मैं बोला यार पांडे जी क्या कर रहे हैं, बोले कर दीजिए, हो गया 1-1.5 महीने मेरा क्लेम मिलने वाला, पैर टूटा है। अभी मुझे दिक्कत है कि मुझे जब आज पांडे जी ने, मतलब पिछले अप्रैल महीने में, मतलब ऐसे 7-8 तारीख को पांडे जी ने कि मुझे मतलब खबर मिली, महाराजा होटल में आए अशोक पांडे जी और बोले, उनको बता, मेरे डिलीवर को बोल के गए कि आप उनको बता दीजिएगा कि मैं पैसे वैसे नहीं जमा करूंगा, उनको जो करना हो करें। तब मैं मतलब आवेदन दिया उनके नज़दीकी थाने में, सिविल लाइन में, है ना, आवेदन दिया, अपने थाने में दिया, है ना, जो मेरा थाना लगता है वहाँ दिया है, मेरे को हो गया अपने थाने अमरपाटन में दिया। सब बोलते रहे लास्ट में घूम फिर के कि भाई आरोपी का जो नज़दीकी थाना है वहाँ दीजिए, आप सबसे सही वही रहेगा। वहाँ दिया आवेदन, मैं 12 तारीख को लगाता हूँ, 12/4 को, ठीक। 14/4 को मुझे गोल पार्क बस स्टैंड में गाड़ी दिख जाती है, मैं पहचान गया गाड़ी। मैं वहीं से फ़ोन लगा के सिटी कोतवाली पुलिस में, आवेदन था, सिटी कोतवाली पुलिस को बुलाया,
सिटी कोतवाली पुलिस आई, गाड़ी की जांच पड़ताल की, कागज़ की जांच पड़ताल की, ड्राइवर सहित ऑटो सहित सिटी कोतवाली में खड़ी हो गई गाड़ी। मुझे थाने से पूछताछ करके थाने से बोले थाने वाले कि भैया आप जाइए, कल आइएगा। मैं चला आया। दूसरे दिन जब गया तो वहाँ ऑटो खड़ी मौजूद मिली, आज भी खड़ी है, और ड्राइवर नहीं मिला। तो मैं वहीं पूछा मुंशी लोगों से, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ऐसा करो, तुम अपनी गाड़ी उठा ले जाओ, अपना इसी से कमाओ खाओ, अपना किस्त भरो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम नहीं जानते। मेरा कहना यह है कि मैं जब ऑटो और ड्राइवर आपको सुपुर्द किया हूँ तो मेरी गाड़ी का कागज़ ड्राइवर से आप दिलवाते क्यों नहीं? आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।